हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। सो गाइस, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर स्विच केस का यहाँ पर कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको स्विच केस का एक सिंटैक्स दिखा दूँ। तो स्विच केस का ये हमारा सिंटैक्स है। तो स्विच केस हमारा यूज़ होता है, ये हमारा कंडीशंस के तौर पर यूज़ होता है, इफ़ कंडीशन की तरह ही हमारा यूज़ होता है। बट इसमें क्या होता है, अलग अलग हमारे पास केसेस होते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमें यहाँ पर स्विच लिखना पड़ेगा, उसके अंदर हमारे जो भी एक्सप्रेशंस होंगे वो हमें ऐड करने पड़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास मेन चीज़ आती है वो हमारे पास होते हैं केस। तो गाइस, केस क्या करते हैं, मान लीजिए अगर आपसे कोई कहता है कि मुझे उस जैसे कोई पर्टिकुलर पर्सन का मुझे डेटा निकाल कर देना है, तो आप यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिखेंगे और उसका डेटा आपको यहाँ पर शो कराना होगा। तो वैसे ही अगर क्लाइंट आपसे कह देता है कि मुझे अब दूसरे बंदे का डेटा चाहिए, तो आप बार बार जाकर यहाँ पर कोड को बदल नहीं सकते हैं। तो आप एक ही ऐसा एक वेरिएबल या कोई भी एक्सप्रेशन क्रिएट करेंगे कि जहाँ पर आप ये एंटर करें इस वैल्यू को, तो उसी का केस का यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा वो मुझे ये फैच करके दे देगा। तो गाइस, एक इसका बेसिक सा एक एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर। तो मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग लगा लेता हूँ और स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखूँगा स्विच। तो मैंने लिखा स्विच और इसके अंदर आ जाएगा हमारा एक्सप्रेशन। अब इसके अंदर हमें यूज़ करने पड़ेंगे केसेस। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा केस। केस आपको लिखना ही लिखना है, ये कीवर्ड है केस। अब इस केस का मैं यहाँ पर पहला केस दे देता हूँ 1। आप यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू भी लिख सकते हैं, यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज़ भी लिख सकते हो, यहाँ पर एक सिंगल वैल्यूज़ भी कर सकते हैं। मैं तीनों यहाँ पर करके दिखाऊंगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लिख देता हूँ केस 1। देन उसके बाद आपको यहाँ पर यूज़ करना कॉलन। तो कॉलन यूज़ करने के बाद आप यहाँ पर जो भी अपना फंक्शन या कुछ भी अपना जो भी डिटेल्स हो या कुछ भी हम अपना आउटपुट देना चाहते हो तो उसको अब यहाँ पर लिख सकते हैं। तो गाइज़, अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट को प्रिंट करा लेता हूँ। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज़ केस 1। मैंने यहाँ पर लिखा दिस इज़ केस 1। इसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा ब्रेक कीवर्ड का। याद रखना है आपको, हर एक केस के बाद एक ब्रेक कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं ब्रेक कीवर्ड का यहाँ पर क्या यूज़ है मैं आपको बताता हूँ आगे। उससे पहले मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा केस 2। तो मैंने यहाँ पर लिखा केस 2 और केस 2 के अंदर मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा और इसके अंदर मैं यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग प्रिंट करा देता हूँ दिस इज़ केस 2। तो गाइज़, मैंने यहाँ पर सिर्फ अभी 2 केस लिए हैं और इसके बाद मैंने लगा दिया ब्रेक। ब्रेक लगाने के बाद अब आपके पास यहाँ पर लास्ट वैल्यू आती है जो होती है डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्ट क्या करता है, अगर कोई भी केस यहाँ पर मैच नहीं करता है एक्सप्रेशंस से, तो उस एक्सप्रेशन की जगह यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट मेरा जो केस होगा वो यहाँ पर रन करेगा। तो यहाँ पर हमारा डिफ़ॉल्ट एक कीवर्ड है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डिफ़ॉल्ट और डिफ़ॉल्ट के अंदर जो भी आप स्टेटमेंट लगाएंगे वो अगर ऊपर केस से मैच नहीं होएगा तो वो मेरा यहाँ पर इसको प्रिंट कर देगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नो केस मैच। मैंने यहाँ पर लिखा नो केस मैच, मेरा यहाँ पर कोई भी केस मैच नहीं कर रहा। तो गाइज़, अब इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ एक्सप्रेशन। उससे पहले मैं यहाँ पर इस सिंटैक्स को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ केसेस। तो मैं यहाँ पर ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से कॉपी फाइल पाथ करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी आपके पास कोई भी यहाँ पर नहीं आया है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दूंगा। तो एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पर दी 1, मैंने यहाँ पर एक वैल्यू दी 1। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन के अंदर एक वैल्यू देता हूँ 1, तो मेरा डिनोट करेगा केस 1 को। तो अभी मेरे पास आउटपुट आना चाहिए दिस इज़ केस 1। जैसे यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास एक आउटपुट आ चुका है दिस इज़ केस 1। अब गाइज, मैं यहाँ पर एक्सप्रेशन चेंज करता हूँ 2, तो अब मेरा यहाँ पर ये केस 2 रन करेगा। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर मल्टीपल केसेस का यूज़ कर सकते हैं और जैसे कोई आपको इन्फॉर्मेशन ऐड करनी हो या फैच करनी हो तो आप इसी की हेल्प से काफ़ी इसको आसानी से और काफ़ी जल्दी उस डिटेल्स को यहाँ पर फैच कर सकते हैं। तो गाइस, अब मैं इसको करके दिखाता हूँ एक वेरिएबल की तरह। तो वेरिएबल की तरह मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक वेरिएबल क्रिएट कर लूँगा और वेरिएबल के अंदर मैं डाल दूँगा यहाँ पर डेज़। आप डेज़, मंथ, कुछ भी एक वेरिएबल बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर डे लिखा 1, मैंने यहाँ पर डे लिख दिया 1। अब इस डे को मेरे को इस वेरिएबल के अंदर, इस स्विच कंडीशन के अंदर, मुझे एक्सप्रेशन के अंदर इस वेरिएबल जो भी हमने डेज़ नाम का वेरिएबल बनाया है, डेज़ की जगह मैं यहाँ पर डे कर देता हूँ
डे नाम का वेरिएबल बनाया उसको हमें यहाँ पर पुट कर देना है। अब गाइस क्या होगा, जो भी डे की वेरिएबल की यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ होंगी वही मेरी यहाँ पर केस में रन कर देगा। मान लीजिए जो डे नाम का वेरिएबल है उसके अंदर मैंने वैल्यू डाली है 1, तो 1 से क्या हुआ, वो डे के अंदर आई और डे के अंदर यहाँ पर उसको एक एक्सप्रेशन मिल गया और इसकी वैल्यू अब हो गई 1, तो 1 वो फर्स्ट वाले केस को यहाँ पर रन कर देगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज़ केस 1। तो ऐसे ही मैं यहाँ पर केस की जगह अब यहाँ पर लिख देता हूँ मंडे और सेकंड में यहाँ पर ले लेता हूँ ट्यूसडे। तो ऐसे ही मैं एक एक करके केस को कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर चेंज कर दूंगा इनको 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो मैं जो 7 लूँगा यहाँ पर वो होगा मेरा संडे। उसके बाद मैं यहाँ पर करूँगा सैटरडे और इससे पहले मैं यहाँ पर लिख दूँगा थर्सडे। देन उसके बाद आएगा हमारा वेडनेसडे। यहाँ पर एक केस ज़्यादा लग रहा है मुझे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ओह सॉरी, यहाँ पर मेरा ये फ्राइडे रह गया है। तो मैं यहाँ पर क्या कर लूँगा, इस वेडनेसडे को इधर कर देता हूँ, थर्सडे को उठाकर यहाँ रख देता हूँ, यहाँ पर लिख दूँगा फ्राइडे। तो यहाँ पर कौन से केसेस हो गए, मेरे पास 7 केसेस आ गए जिनके अंदर अलग अलग वैल्यूज़ हैं और इन डे को मैं यहाँ पर रन करता हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लिख देता हूँ 3। तो 3 कौन सा हमारा, वेडनेसडे। तो यहाँ पर एक क्या प्रिंट होना चाहिए, वेडनेसडे। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर केसेस का यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए गाइस, अगर आपके केस की वैल्यू सेम है, तो आप यहाँ पर मल्टीपल केसेस का भी एक साथ यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको एक ही आउटपुट दिखाना है किसी केस के अंदर, अगर कोई यूज़र 1, 2, 3 कोई भी केस डाले उसके अंदर आपको सेम आउटपुट दिखाना है, तो आप यहाँ पर सेम यहाँ पर टेक्स्ट एक बार लिख दीजिए ऊपर वाले में, केस 1 में। तो इस पर लिख देता हूँ दिस इज़ केस 1, 2, 3। ये मेरे तीनों केसेस हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से 2 और 3 को यहाँ से रिमूव कर दूँगा और डे के अंदर यहाँ पर अगर कोई केस 1, केस 2 और केस 3, अगर यहाँ पर कोई केस 1, 2, 3 डालता है तो उसका जो आउटपुट आएगा वो मेरे पास यही आएगा, डॉक्यूमेंट और राइट दिस इज़ केस 1, 2 एंड 3। अब क्या हुआ, यहाँ पर तीनों केसेस को मैंने ऐड कर दिया और अगर कोई भी यहाँ पर 1 से 3 तक की वैल्यूज़ ऐड करता है तो वो मेरा इसी आउटपुट को प्रिंट करेगा। मैं ब्राउज़र पर जाता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज़ केस 1, 2 एंड 3। बट जैसे ही अगर कोई यहाँ पर 5 डाल देगा और ब्राउज़र पर जाएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसका केस आ गया यहाँ पर 5 फ्राइडे को। अगर मान लीजिए इसमें से कोई केस मैच नहीं करता, मैं यहाँ पर कर देता हूँ 0, तो अब जो मेरी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो मेरी यहाँ पर रन होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ नो केस मैच। तो जैसे ही मैंने ऊपर करा यहाँ पर 0, तो यहाँ पर आया मेरा नो केस मैच। अब गाइज मैं इसको वापस से बैक कर देता हूँ और इसके अंदर मैं फिर से उन मंडे ट्यूसडे वाले वीकडेज़ को डाल देता हूँ और अब मैं दिखाता हूँ कि इसके अंदर आप स्ट्रिंग वैल्यूज़ को कैसे इंसर्ट करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग वैल्यू लिख देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ मंडे। तो मैंने यहाँ पर लिखा मंडे और अब इन केस 1, 2, 3 की जगह मुझे यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यूज़ ही डालनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यूज़ डाल देता हूँ मंडे। तो ऐसे कर करके मुझे यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को चेंज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर सबसे पहले डबल कोट्स ऐड कर देता हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख दूँगा ट्यूसडे। देन उसके बाद आएगा मेरा वेडनेसडे और इसके अंदर आ जाएगा मेरा थर्सडे। नेक्स्ट आ जाएगा फ्राइडे, देन मेरा यहाँ पर यूज़ होगा सैटरडे। सैटरडे के बाद मेरा यहाँ पर आ जाएगा संडे। अब गाइज अगर कोई भी यहाँ पर चेंज करेगा तो उसका आउटपुट ही मुझे शो कर देगा। तो अभी मेरे पास आउटपुट आना चाहिए मंडे। तो मंडे मेरे पास आउटपुट आ चुका है, बट जैसे कोई यहाँ पर चेंज कर देता है वेडनेसडे तो उसका वेडनेसडे वाला स्ट्रिंग केस यहाँ पर चल जाएगा और यहाँ पर वेडनेसडे प्रिंट हो जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर हम न्यूमेरिकल और ये इंटीजर और स्ट्रिंग भी यहाँ पर हम केसेस का यूज़ कर सकते हैं। सो अब गाइज मैं आपको बताता हूँ कि हम यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट का क्या यूज़ करते हैं। सो गाइज अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर कंडीशन है वेडनेसडे
तो वेडनेसडे कंडीशन उसको केस वेडनेसडे में यहाँ पर मिल चुकी है, तो उसने उससे पहले यहाँ पर दोनों केसेस को सर्च किया होगा, तभी जाके उसको वो तीसरे वाले में मिली है। तो मान लीजिए अगर ये कंडीशन अगर ये पहले वाले में ही होती, मान लीजिए अगर मैं ऊपर मंडे करता तो यहाँ पर उसको वो फर्स्ट केस में ही मिल जाती है। तो गाइज अगर मैं यहाँ पर ब्रेक का यूज़ नहीं करता तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या आउटपुट आता है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ब्रेक को रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद मैं चलता हूँ ब्राउज़र पर, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड नो केस मैच। तो गाइज ब्रेक ने यहाँ पर क्या करा कि अगर उसको यहाँ पर कंडीशन मिल रही है वेडनेसडे, तो उसके बाद उसने वो सारी केस को यहाँ पर रन करा दिया डिफ़ॉल्ट के साथ। तो उसने क्या करा, जैसे ही उसको वेडनेसडे मिला उसने थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और नो केस मैच जो कि हमारा डिफ़ॉल्ट है, तो उसने वो सारे केसेस को यहाँ पर रन करा दिया। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ मंडे, मैंने यहाँ पर करा मंडे और रिफ्रेश करता हूँ मैं ब्राउज़र पर जाकर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास सारे केसेस यहाँ पर रन हो रहे हैं। तो गाइस इसी चीज़ को यहाँ पर रोकने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं ब्रेक का। तो ब्रेक क्या करता है, अगर उसको कोई केस में यहाँ पर वैल्यू मैच हो जाती है तो वो बाकी के प्रोग्राम को यहाँ पर एग्जीक्यूट करने से रोक लेता है। तो क्या करता है, आगे प्रोग्राम को बढ़ने नहीं देता, वो वहाँ पर ही केस को रोक लेता है अगर उसको यहाँ पर वैल्यूज़ फाउंड हो जाती है। तो अब गाइस अगर मैंने मंडे लिखा तो यहाँ पर सिर्फ मंडे का यहाँ पर केस रन करेगा। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।